णमीऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की इन गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृत भाषा से इन गाथाओं का अर्थ करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप सभी ने नियम पूर्वक विशुद्ध भावों के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया है। हम 50वीं गाथा पर आ चुके हैं। आज 2 गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा, क्रमशः गाथा क्रमांक 50 और 51। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल एवं महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 50। उच्चारण। एक्कु एक्कु आधा का पूरा का। एक्कु खणम खणम ण ण विचिन्तयि विचिन्तयि। मोक्ष निमित्तम मोक्ष आधा का ख मोक्ष निमित्तम मोक्ष निमित्तम। नियप्प नियप्प साहावम साहावम नियप्प साहावम। अणिसम अणिसम चिन्तयि चिन्तयि पावम पावम। बहुलालावम बहुलालावम मणे मणे। विचिन्तेयि विचिन्तेयि। एक्कुखणं न विचिन्तयि एक्कुखणं न विचिन्तयि। मोक्षनिमित्तं नियप्पसाहावम् मोक्षनिमित्तं नियप्पसाहावम्। अणिसं चिन्तयि पावम् अणिसं चिन्तयि पावम्। बहुलालावं मणे विचिन्तेयि बहुलालावं मणे विचिन्तेयि। ये जीव कैसा है? एक्कु खणम न विचिन्तयि। एक्कु एक एक्कु एक खणम क्षण न नहीं विचिन्तेयि चिंतन करता है। एक क्षण भी चिंतन नहीं करता है, एक क्षण के लिए भी चिंतन नहीं करता है। यहाँ पर एक्कु यह अपभ्रंश भाषा का प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग है। एक्कु अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है। एक्कु क्षणम एक क्षण न नहीं विचिन्तयि चिंतन करता है, एक क्षण भी चिंतन नहीं करता है। किसका चिंतन नहीं करता है? नीचे लिखा हुआ है मोक्ष निमित्तम मोक्ष निमित्तम। मोक्ष के निमित्त मोक्ष के निमित्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए नियप्पसाहावम नियप्पसाहावम संधि विच्छेद करने निय या में छोटा अ अप छोटा अ दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, बड़ा स्वर भी छोटा हो जाता है, इसलिए वापस वो छोटा आ हो गया। नियप निय निज अप आत्मा सहावम स्वभाव। निज आत्म स्वभाव निज आत्म स्वभाव को निय अप साहावम निज आत्म स्वभाव को अपनी आत्मा के स्वभाव को मोक्ष निमित्तम मोक्ष के निमित्त क्षणमपि यहाँ पर क्षणम एक क्षण एक्कु क्षणम एक क्षण भी
न नहीं विचिंतई, चिंतन करता है, एक क्षण भी चिंतन नहीं करता है। क्या करता रहता है फिर दिन भर, वो आगे की लाइन में बताया जाएगा। एक क्षण भी हम ऐसा नहीं निकालते हैं जो हम अपनी आत्मा के स्वभाव का चिंतन करें। हम अपने 24 घंटे की चर्या को देख लें, अपने 24 घंटे के जीवन यापन को देख लें, तो हमें ऐसा लगेगा कि जितने समय हम मंदिर गए या जितने समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी क्षण ऐसा नहीं रहता है जब हम ये विचार कर रहे हों कि हमें मोक्ष के निमित्त अपनी आत्मा का स्वभाव ऐसा है, अपने अपने बारे में, स्वयं के बारे में हम विचार कर रहे हों। वो क्षण बहुत कम होते हैं या एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है। हम धार्मिक क्रियाओं में भी लगते हैं तो भी कई बार तो ये होता है कि उसमें जो ये एक विशेषण आया मोक्ष निमित्तम, ये विशेषण ही गायब हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पर बताया जा रहा है, विशेषण दिया गया है मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के निमित्त। कोई भी हमारी धार्मिक क्रिया है, उसका निमित्त, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उसका अगर कोई लौकिक उद्देश्य होता है तो वह लौकिक कार्य पहले ही बता दिया गया। कई बार तो वो कुतप, कुव्रत और उन सब की श्रेणी में भी जा सकता है। अगर हमारी धारणा गलत है, अगर हमारा लक्ष्य गलत है, तो इस दृष्टि से जो भी हमारी धार्मिक क्रिया हो वो मोक्ष निमित्तम, इसको ध्यान में रखकर हो। एक बात और इसमें हम विचार करें, अगर हमारी सांसारिक क्रियाएं, सांसारिक क्रियाओं का मतलब है जैसे जो कि अनिवार्य हैं, करनी पड़ती हैं, प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है, हमें सारे घर गृहस्थी की, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये सब हमें कार्य करने पड़ते हैं। तो इनको भी यदि हम, ध्यान से सुनिएगा, इनको भी यदि हम मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के निमित्त कर लेते हैं, कैसे हो सकता है मोक्ष के निमित्त ये सब क्रियाएं कैसे? अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी और व्रत, जप, तप आदि जो धार्मिक क्रियाएं मोक्ष की हेतु हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं भोजन करता हूं। यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारी वह क्रिया भी सार्थक हो जाएगी, हमारा भोजन करना भी धर्म ध्यान हो जाएगा। हमारा स्नान करना, स्नान क्यों करते हैं? अशुद्ध शरीर के साथ हम मंदिर में नहीं जा सकते, जिनवाणी नहीं छू सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, आदि आदि। इन सब कार्यों को करने के लिए हमें स्नान करना ही पड़ता है प्रतिदिन। इसलिए गृहस्थों की अपेक्षा से बात चल रही है, तो इसलिए मैं स्नान करता हूं। यदि हम ये कारण करते हैं तो यह क्रिया भी मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के निमित्त हो जाएगी। कितना सरल है। आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं कि यह संसारी जीव एक क्षण भी मोक्ष के निमित्त निज आत्मा के सहावम स्वभाव को एक क्षणम, एक क्षण भी न विचिंतई, विचार नहीं करता है। तो क्या करता है? अणिसम, अणिसम, अणिसम का अर्थ है दिन रात, दिन रात 24 घंटे, अणिसम हमेशा, अणिसम चिंतई, चिंतन करता है, पावम पाप, पाप का चिंतन करता है। गड़बड़ी क्या है? अपने निज स्वभाव का तो चिंतन करना ही नहीं, उससे विपरीत पावम चिंतई, अणिसम, दिन रात पाप का चिंतन करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब के चिंतन में मस्त रहता है। उसको मार दो, उसकी धन हरण कैसे करें इत्यादि, इन सब पापों का ही चिंतन दिमाग में चलता रहता है।
बहुलालावम, बहुलालावम, इसका भी संधि विच्छेद कर लें। बहुल, ला में छोटा आ, आलावम, बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, बहुलालावम। बहुल आलावम, बहुल बहुत अधिक, अत्यधिक मात्रा में, आलावम आलाप, अत्यधिक मात्रा में आलाप, आलाप यानी बोलचाल, अत्यधिक मात्रा में वाचालपना हम जिसे कह सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में बातें करता रहता है, कुछ भी बातें, मन हमारा शांत नहीं रहता और हमारे मन में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं इधर उधर की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें चलती रहती हैं। मणि, मन में, मणि मन में, बहुलालावम बहुत प्रकार की आलाप को, बहुत प्रकार की बातों को, विचिंतेई सोचता है। एक नंबर पे तो पाप को ही सोचता रहता है, पाप कार्यों का ही चिंतन करता रहता है, और अगर पाप कार्यों के चिंतन से थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो बहुलालावम बहुत प्रकार के आलाप, बहुत प्रकार की बातचीत, बहुत प्रकार के सांसारिक चिंतन उसके मन में आते रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर विचिंतई, चिंतई और विचिंतेई, ये तीनों ही, इन तीनों का अर्थ चिंतन करता है, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। इसके अलावा किस किस का चिंतन करता है, तो नियप साहावम, पावम, बहुलालावम, इन सब में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इनको चिंतन करता है, इनका चिंतन करता है। इस दृष्टि से तो यहाँ पर ये गाथा एकदम सरल थी, आपको समझ में आ गई। अणिसम, यह एक अव्यय है जिसका अर्थ है दिन रात, मतलब दिन और रात, 24 घंटे निरंतर, ये इसका अर्थ हो गया। इस दृष्टि से ये गाथा कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 51। मेरा आज का जो प्रश्न है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है वो ये है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने के बाद, स्वाध्याय करने के, आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के 10 मिनट के अंदर आपके मन में क्या विचार आता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। इस स्वाध्याय के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक आपके मन में क्या विचार आते हैं वो आप ईमानदारी के साथ लिखिएगा। गलत विचार आते हैं तो वो भी इंगित कर दीजिएगा, और अच्छे विचार आते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 51, उच्चारण। मिच्छा, मिच्छा, आधा छ, मिच्छा, मई, मई, मय, मय, मोहासव, ये पूरा एक शब्द है, मोहासव। यहाँ जो बीच में हाइफन लगा हुआ है वो एक चरण पूरा हो रहा है, इसलिए मोहा ऐसा एक हाइफन लगा दिया, फिर सब को बाद में लिखा है, मोहासव। मत्तो, मत्तो, आधाता पूरता, मत्तो, मिच्छा मई मय मोहासव मत्तो, ये पूरा एक समासित पद है। बोल्लये, बोल्लये, आधाला पूराला, बोल्लये। जहा, भुल्लो, भुल्लो, आधाला पूरला, भुल्लो। तेण, तेण, ण, जाणै, जाणै। अप्पा, अप्पा, आधापा पूरपा, अप्पा, अप्पाणम, अप्पाणम। सम्भावाणम, सम्भावाणम। मिच्छामयि मय मोहा, मिच्छामयि मय मोहा। सवमत्तो बोल्लय जहा भुल्लो, सवमत्तो बोल्लय जहा भुल्लो। तेण न जाणै अप्पा, तेण न जाणै अप्पा। अप्पाणं सम्भावाणम्, अप्पाणं सम्भावाणम्।
ये गाथा भी बहुत अच्छी है। मिच्छा मई, मिच्छा, मिच्छा का अर्थ है मिथ्या। मई, मई का मतलब है मति, मिथ्या मति। मय, मद, मिथ्या मति, मय, मद। मद का मतलब वो जो 8 प्रकार के मद हैं, घमंड जिसे हम कहते हैं। मोहासव, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। मोह, हमें छोटा आ, आसव, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मोहासव, मोह रूपी आसव, आसव। आसव का अर्थ होता है मदिरा, शराब। मोह रूपी मदिरा, मिथ्यामति, मद और मोह रूपी मदिरा से जो मत्तोमत्त, मत्त उन्मत्त, नशे वाला व्यक्ति, शराब के नशे में है जो ऐसा व्यक्ति। आसव मत्तो, शराब से मदमस्त जो हो गया है ऐसा व्यक्ति। मिच्छामयी, मिथ्यामति, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि ही मिथ्या है, जिसकी बुद्धि ही खराब है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की बुद्धि ही खराब होती है, अगर उससे अच्छी बात भी करो तो भी वो गलत अर्थ ही लेता है। तो मिच्छामयी, मिथ्यामति। मय, मद, अहंकार, जो अहंकार वाला व्यक्ति है वो दूसरों की बात को समझता नहीं, अपनी बात को समझता नहीं। और मोहासव मत्तो, मोह रूपी आसव में मत्त, मोह रूपी शराब से जो मदमस्त है, नशे में है, ऐसा व्यक्ति बोलये, बोलता है, बोलये, बोलता है, जहां जैसे। भुल्लो, भूला हुआ व्यक्ति। जहां जैसे, जहां का अर्थ है जैसे, जहां जैसे। भुल्लो, भूला हुआ व्यक्ति। भुल्लो, भुल्लो का अर्थ है भूला हुआ। भूला हुआ व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि ये मेरा घर है कि दूसरे का घर है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किस काम के लिए यहाँ पर आया था, क्या कर रहा हूं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। एक व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो सब भूल जाता है। वैसे ही मिथ्यामति, मद और मोह रूपी शराब के नशे में यह जीव सब भूला हुआ है, अपने आत्म स्वरूप को भूला हुआ है, अपने आत्म स्वभाव को भूला हुआ है। उसे पता ही नहीं है कि मैं जीव हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, मुझे संसार को छोड़कर संसार से मुक्त होने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। ये सब भूल गया है, भूले हुए व्यक्ति के समान है। नीचे लिखा हुआ है तेण, इस कारण से। ऊपर जो बताए गए 3 कारण बताए हैं, मिथ्यामति, दूसरा है मद और तीसरा है मोह। मिथ्यामति, मिथ्या बुद्धि, मद यानी अहंकार और मोह, इन 3 के कारण, तीन यानी इस कारण से न, नहीं, जाणई, जानता है। कौन नहीं जानता है? अप्पा, आत्मा। अप्पा, आत्मा, तेण, इस कारण से, न, नहीं, जाणई, जानता है। आत्मा इस कारण से नहीं जानता है। किसको नहीं जानता है? अप्पाणम, अप्पाणम, स्वयं को, आत्मा को। अप्पा, आत्मा, यह प्रथमा का एक वचन। अप्पा, आत्मा, ये कर्ता हो गया। इसकी क्रिया है जाने, जानता है, न जाने, नहीं जानता है, आत्मा नहीं जानता है। तेण, उस कारण से, जो ऊपर कारण बताए गए हैं, इन कारणों से आत्मा नहीं जानता है। किसको नहीं जानता है? अप्पाणम, स्वयं को ही नहीं जानता है। और सम्मभावाणम, सम्म, साम्य, सम्म के 2 अर्थ लगा लीजिए। सम्म का अर्थ साम्य,
समता से सहित, साम्य, और सम्म का अर्थ है सम्यक। सम्यक भावों को, सही भावों को, अपनी आत्मा के सम्यक भावों को, अपनी आत्मा के सही भावों को नहीं जानता है। इस प्रकार से भी अर्थ लगा सकते हैं। और अपाणम सम्म भावाणम, अपने आत्मा के स्वयं को, और सम्म भावाणम, साम्य भावों को, अपनी आत्मा के साम्य भावों को नहीं जानता है। दोनों प्रकार से अर्थ लगाएंगे, सम्यक भाव और साम्य भाव, दोनों एक ही प्रकार से हो गए। अपनी आत्मा के सभी भावों को, सम्यक भावों को, साम्य भावों को न जाने, नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? तेन, उस कारण से। किस कारण से? मिच्छामयी, मय, मोह, इन तीन कारणों से। मिथ्यामति, मद यानी अहंकार, और मोह, इनसे ग्रसित होने के कारण यह जीव अपने आत्म स्वरूप को, अपने साम्य भाव को, अपने सम्यक भावों को नहीं जानता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये गाथा भी सरल है और आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक बार हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जैसे भूला हुआ व्यक्ति बोलता है, वैसे ही मिथ्यामति, मद और मोह रूपी शराब से उन्मुक्त व्यक्ति बोलता है। इस कारण से आत्मा को और साम्य भावों को नहीं जानता है। यहाँ पर जाणई, बोलय, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। बोलय बोलता है, जाणई जानता है। जहा, न, ये दोनों ही अव्यय हैं। जहां यानी जिस प्रकार, ण यानी नहीं, और बाकी सारे शब्द एकदम सरल हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इन गाथाओं का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ किया जा रहा है। गाथाओं का अर्थ समझने के बाद आपने चिंतन करना भी प्रारंभ किया है, ये बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय में जब हमें ये गाथाएं समझ में आ जाती हैं तो हम इसका चिंतन मनन जरूर करें। इस चिंतन मनन से ही जो आचार्य कुंद स्वामी का भाव इन गाथाओं के पीछे है, वो भाव हमें ग्रहण होता है, वो समझ में आता है। और आचार्य कुंद स्वामी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारे मनन चिंतन किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इन गाथाओं को समझकर इनका मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे इन बड़े बड़े ग्रंथों की गाथाओं का एक एक शब्द से अर्थ किया जा सकता है, समझा जा सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जक परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।